नहीं, आप कोई डरावनी पिक्चर का सीन नहीं देख रहे हैं। इस तरह की लाइट जो है वो आदमी के चेहरे पे 2 ही बार आती है। एक बार वो जब बहुत गुस्सा आया, और दूसरी बार जब एक अच्छा स्पाइसी चिली चिकन खाया हो। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार। यहाँ पर तो हमने ये वाली लाइट यूज़ कर ली इफेक्ट के लिए, लेकिन हमारी वाली अगर रेसिपी आप यूज़ करेंगे ना तो ऐसे ही जगमगाते जगमगाते बहुत फर्स्ट क्लास चिली चिकन बन जाएगा। हाँ, ये इफेक्ट गलती से ऑन हो गया, कोई बात नहीं। म्यूजिक के बाद रोलिंग एंड एक्शन। ये बंद कर दो भाई, अब खाना बनाना है। हैं? आज लाल लाइट में शूटिंग होगी, बंद कर दे राजू। ठीक है, खाना बनाते हैं अब। नहीं तो ऐसा होता भाई चिली चिकन कुछ और ही बन जाता। बाद में एक फोटो खींचेंगे इसकी लाल लाइट में, चिली चिकन का धुआं वुआं निकल रहा है और ऐसे लाल लाइट। आज का थीम है लाल चिली चिकन, वो कि वो आपका चेहरा लाल कर दे। तो ये चिली चिकन के लिए है जी एक स्पेशल सॉस। इस चिली चिकन का नाम है ड्रैगन चिली चिकन। ड्रैगन क्यों? क्योंकि ड्रैगन के मुंह से जब आग निकलती थी ना जब तो वैसे ही आग आपके मुंह से निकलेगी अगर आप ये चिली चिकन खाएंगे तो। इतना स्पाइसी है। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है। सॉस इज द की। सॉस ध्यान से देखिएगा। अब ये सॉस वैसा वाला है जो हर कोई आराम से आसानी से बना सकता है, और सिर्फ वही नहीं, आप बना के ये वाला जो हमारा पेटेंटेड चिली चिकन सॉस है बेच भी सकते हैं। चलिए, 50 पैसे हर पैकेट पे कमीशन भी नहीं चाहिए। और बोलिए। अब देखिए, अगर आप लेजी फील करें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो फिर मिक्सी में नहीं डालना पड़ेगा। मैं जो है इसको बराबर से फाइन पीस के मिक्सी में डालता हूँ, या फिर कुक करने के बाद एक बार मिक्सी घुमा देता हूँ। दोनों में से आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब जितना है ये अपना मिक्सचर उतना ही पानी, यही है इसकी कहानी। नमक नहीं डाला मैंने क्योंकि इसमें सोया सॉस पड़ा है ना, तो इसलिए नमक डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डार्क सोया सॉस भी डालेंगे या लाइट सोया सॉस डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ डाली, कोई एक्सोटिक चीज़ डाली नहीं है। सिंपल घर में मिलने वाली चीज़ें डाली हैं। और अपना वो फेवरेट ग्रीन चिली सॉस भी नहीं डाला, वो डर्टी ग्रीन, ये साइड में पड़ा हुआ, इसको भी छोड़ दिया मैंने, ताकि आप इसको सिंपली और इजीली बना लें। देखिए कितना प्यार करते हैं हम आपसे। और इसमें क्या है, वो ड्रैगन वाला कलर होना चाहिए ना, एकदम लाल वैसा वाला, तो इसलिए केचप और देगी मिर्च से ज़्यादा खेला है हमने। अब यहाँ पर क्या है ना, सॉस को बॉयल पे आने देते हैं, फिर सिम पे कुक करेंगे 20 से 25 मिनट। हाँ, अब यहाँ पर जो तेल डाला है, तेल का मकसद ये है कि जो मिर्च का रंग निखर के आए और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी थोड़ी भुनाई हो जाए। राइट, तो इसलिए ऑयल मिस मत करिएगा। ऑयल में आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, सेसमी ऑयल, रेगुलर ऑयल भी डाल सकते हैं। अब करते हैं चिकन मैरिनेट। आप चिकन लेग भी ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। उसको लंबा भी काट सकते हैं, मोटा भी काट सकते हैं, पतला भी काट सकते हैं, जैसे आपका मन करे उसको वैसे काट सकते हैं। स्ट्रिप्स काटने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि चिकन को यहाँ से पकड़ें और ऐसे ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स निकाल लें उसके। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमको चाहिए चिकन, नमक, 5 चिकन ब्रेस्ट हैं तो 2 अंडे खप जाएंगे। वाइट पेपर पाउडर अगर नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा, आप ब्लैक पेपर पाउडर यूज कर सकते हैं। ये गया कॉर्नस्टार्च उर्फ अरारूट। उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, ऑप्शनल है। अंडा ऑलरेडी जा रहा है तो बेकिंग पाउडर की इतनी जरूरत है नहीं। इस स्टेज पे इसको इतना ही ढीला रखना है। अभी क्या है, अदरक लहसुन और अंडा ये मिल के रिएक्ट करेंगे, चिकन को करेंगे नरम। उसके बाद फिर हम और कॉर्नस्टार्च इसमें डाल के इसको कर लेंगे फ्राई, या शैलो फ्राई या एयर फ्राई, है ना। डीप फ्राई के दुश्मन है ना बहुत। देखिए 2 पार्ट ऑलरेडी हो गए। चिकन इधर मैरिनेट हो गया,
सॉस उधर पक रहा है, अब सब्जियों की कटिंग करनी है। सब्जियों की कटिंग या कोई भी कटिंग चाइनीज़ खाने में सबसे ज़रूरी होती है। हर चीज़ एक साथ पकने के लिए उसको कम समय मिलना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई कटिंग बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। एक बार आप चूल्हे पे चढ़ गए फिर आप कटिंग नहीं कर सकते। मेरे आंखों का डॉक्टर बोल रहा था कि रणवीर तेरे को चश्मा इसलिए नहीं लगा बुढ़ापे में आके भी क्योंकि तू प्याज काटता है, प्याज से रोता रहता है, उससे जो है आंखों की एक्सरसाइज होती रहती है। मैंने कहा जो भी है, किसी ने तो कोई फ़ायदा ढूंढा मेरे और प्याज के रिलेशनशिप का। बीच का जो हिस्सा है वो मैंने निकाल लिया है, उसको चॉप करके कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो हैं बाद में अच्छे ही लगेंगे आपको। अभी सेम चीज़ बेल पेपर के भी डाइसेस काट लेने हैं, ठीक है। मैं चेक कर रहा था कि आप लोग हैं कि चले गए। डाइसेस नहीं काटने, मोटे मोटे बेटन्स काटने, बेटन्स। अब चिकन मैंने इतना काट लिया है तो सब्जी भी उतनी काटनी पड़ेगी ना, यही दिक्कत है बस। खुद ही अपने पैर पे मैं मार लेता हूँ। चिली चिकन, सॉरी कुल्हाड़ी। रेड बेल पेपर ये वो है शो के लिए, नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ ग्रीन डाल लीजिए। ग्रीन शिमला मिर्च से भी हो जाएगा। ये अदरक और ग्रीन अनियन, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन चाइनीज़ खाने के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए ज़्यादा पतला नहीं रख रहा हूँ मैं, मोटा मोटा काट रहा हूँ इसको। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि गार्लिक ऑप्शनल है, अनलेस आप गार्लिक सॉस बना रहे हैं, गार्लिक फ्राइड राइस बना रहे हैं। स्टार्टर्स में गार्लिक इतना वैसे भी नहीं जाता। स्टार्टर्स में फ्रेशनेस चाहिए ना। चिली चिकन यूजुअली एक स्टार्टर के तौर पे भी खाते हैं, तो जहाँ पर फ्रेशनेस चाहिए वहाँ पे जिंजर। इसको हो गए जी, देखिए 25 मिनट, मामला ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको जितना ज़रूरी एक मिक्सी लेना है ना, उतना ही ज़रूरी आपके पास है कि स्टिक ब्लेंडर होना चाहिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता आजकल, तो बहुत सस्ते सस्ते आते हैं। इससे क्या है कि गर्म चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मिक्सी में डालना होता आपको, तो आप वेट करते इसके ठंडे होने का, फिर ठंडा होता, फिर आप मिक्सी में डालते, फिर वापस गर्म करते। स्टिक ब्लेंडर का फ़ायदा ये है कि गर्म चीज़ें ब्लेंड करने में बड़ा काम आता है। हाँ, ले लीजिए, एक महंगा नहीं है। कभी भी कोई चीज़ ब्लेंड करें उसके बाद उसको कम से कम 5 मिनट तक उबालें, बिकॉज ब्लेंडिंग से फ्लेवर्स जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। मतलब इतनी मेहनत करी आपने, चीज़ को उबाला, उसके फ्लेवर्स निकले, फिर आपने ब्लेंड किया तो फ्लेवर्स वापस बिखर जाते हैं। तो उनको वापस इकट्ठा करने के लिए उसको वापस बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप इस सॉस को छान भी सकते हैं या नहीं भी छान सकते हैं। अगर आप इसको रखना चाहते हैं 1-1.5 महीने तक, तो फिर डेफिनेटली इसको दोबारा 10 मिनट उबालना बहुत ज़रूरी है। जो कच्चे पार्टिकल्स होते हैं ना ब्लेंडिंग के बाद, वो ख़राब कर देते हैं सॉस को, इसलिए दोबारा बॉईल करके वो एक बार उसकी जो लाइफ है वो फिर बढ़ जाती है। अब आगे शुरू करें। चिकन करना है फ्राई। मैंने कहा था ना कि पूरा कॉर्नस्टार्च चिकन में नहीं डालना है। ये पहले से अगर आप कॉर्नस्टार्च डाल देंगे तो मैरिनेशन चिकन के अंदर जाएगा नहीं, इसलिए बहुत थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च पहले डालना है ताकि वो बस कोट कर ले, है ना, अंडे को सपोर्ट कर दे। उसके बाद फ्राइंग से पहले फिर उसके अंदर ड्राई कॉर्नस्टार्च और डालना है। हल्का सा पतला कर रहा हूँ, पानी का चीटा भी डाल सकते हैं, अंडा भी डाल सकते हैं थोड़ा, और लास्ट में डालना है ऑयल, ताकि जो मैरिनेशन है वो बराबर से स्प्रेड हो जाए, मल्सीफाई हो जाए ना, और मामला एकदम क्रिस्पी करारा हो जाए। कभी भी कुछ भी अच्छा पकाना है तो उसको हाफ डन करना ज़रूरी है। तो इसलिए चिकन को पहले सिर्फ आधा पकाएंगे, हाफ कुक करेंगे, फिर निकाल लेंगे। मीडियम हॉट ऑयल, हाफ डन करना है मीडियम हॉट ऑयल में, कलर नहीं देना उसको। जब ये चिकन डालें ना तो कोशिश करें उसको लंबा लंबा डालें, वरना चिकन कर्ल हो जाएगा, उसकी शेप जो है मेंटेन नहीं हो पाएगी।
शेप मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, वरना इतनी मेहनत करी आपने लंबा लंबा बनाने में और तेल में आपने ऐसे बंडल बना के डाल दिया, फिर क्या फ़ायदा होगा बताइए। हो गया हाफ डन। हाफ डन जो है, ब्रेस्ट को हाफ डन होने में लगते हैं 3 मिनट, लेग होती तो उसको हाफ डन होने में लगते हैं 4 से 5 मिनट। ब्रेस्ट जल्दी पकती है ना, और जल्दी ओवर कुक भी होती है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना। चिकन हाफ डन किया है मैंने। दूसरा जो है एकदम से मैं डबल फ्राई करके सॉस रेडी करके उसके अंदर डालूंगा। कोशिश करिए अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आप फुल डन करके भी साइड में रख सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो ताज़ा ताज़ा कढ़ाई से कढ़ाई में गया हुआ चिकन, उसका टेस्ट बहुत सही रहता है। अब बनाते हैं सॉस, ठीक है। अब ये 2 पोर्शन सॉस के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हो गया हमारा होममेड ड्रैगन सॉस, उसके बाद सोया सॉस, 1 चम्मच केचप, पानी लगभग 1 लीडर, शक्कर लगभग आधा चम्मच। अब इसके अंदर ये पानी में भीगा हुआ कॉर्न स्टार्च 1.5 चम्मच अभी डाल दिया, बाकी बाद में डाल देंगे। ये लीजिए, जब आपका सॉस भी रेडी हो गया, अब किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना। अब गैस करनी है तेज, डालना है तेल और चालू कर देना है प्रोग्राम। देखा कटिंग इंपॉर्टेंट कितनी है। अब अगर आपको ये याद आता कि अरे वो तो रखा नहीं है, वो तो किया नहीं है, फिर क्या होता सोचिए। जिंजर गार्लिक को सिर्फ स्वेट किया मैंने, और ये जो चिकन हाफ डन किया है इसको फ्राई करने का वक्त आ गया। दो पोर्शन के लिए बोला था, पर आप 3 पोर्शन लगा लीजिए भाई। गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। ये गया स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। चिकन निकाल लेते हैं। नाइस एंड क्रिस्पी हो गया चिकन। कढ़ाई से कढ़ाई में डालना है, उससे पहले सॉस थोड़ा रिड्यूस हो जाए। अच्छा, मैंने ड्राई रेड चिली रखी थी ना, यूज़ नहीं करी। अगर आप चाहें जैसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब आप तेल डालते हैं ना, तेल के अंदर पहले ड्राई रेड चिली तोड़ के डाल दीजिए, उसके बाद जिंजर गार्लिक डालिए। हैं, एक तो स्मोकीनेस बढ़ जाएगी, दूसरा टेस्ट एनहांस हो जाएगा। देखिए, अगर आपको ग्रेवी वाला चिली चिकन चाहिए तो वो रेशियो ठीक था। ग्रेवी वाले चिली चिकन के लिए वो सॉस बहुत है। अदरवाइज मेरे को ड्राई अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने 3 पोर्शन के हिसाब से आपको बता दिया। भाई प्रॉमिस किया था ना आपको कि एक बार आपको लाल लाइट से याद दिलवा देंगे कि इसके बाद आप ड्रैगन बनने वाले हैं चिली चिकन के बाद। कर दो, बंद कर दो लाइट। सब्जी का हलवा नहीं बनना चाहिए, मोनोपोली वही है। शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है, बाद में और मज़ा आता है जब लगती है मिर्ची। अब लगी मिर्ची। अब बना ड्रैगन।